अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी कि आपके इंग्लिश के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, उनको वन बाय वन हम देखेंगे। सब बच्चे जो हैं वो अपनी बुक्स देख लें। इसमें सबसे पहले आपका यूनिट नंबर 1 आ गया, हज़रत मोहम्मद एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। सेकंड क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत। एंड द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ये जो 3 क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 1 में, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, चाइनीज न्यू ईयर। चाइनीज न्यू ईयर में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 3, which color is not allowed and which color is encouraged on Chinese New Year, why? And question number 4, what does the decoration on doors and windows symbolize? Question number 5, what is the significance of New Year evening dinner? ये हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस थे ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, ट्राई अगेन। इसमें आपका जो यूनिट नंबर 3 है, मतलब जो आपकी जो पोइम्स होती हैं जैसे ट्राई अगेन हो गई, पीस हो गई, इनमें आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मोस्टली 2 क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली जो हैं ये आप चॉइसेस में भी इसको स्किप कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास ट्राई अगेन समरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके हैं, व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा, और ये हमारे पास बहुत कम आता है। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज द फेलियर नोट द डिस्ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड वी डू इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 4 आ गया। यूनिट नंबर 4 जो कि आपका फर्स्ट एड था, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू डू if you are allergic to adhesive materials used in the most bandages. Question number 6, what should your first aid kit consist of? नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 5, द रेन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, व्हाट विल बी हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग द पोएट इज अ स्वीट नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 6, विच इज टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, how does a viewer get distracted while watching TV news? Question number 4, how do newspaper give us more in-depth coverage? Question number 5, why do some people read more than one newspaper? नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 7 लिटर बाय लिटर वन फॉक फॉर। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज द राइटर स्पेंड हिज समर वेकेशन। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज ही गेन फ्रॉम द समर जॉब एक्सपीरियंस। ये हमारे पास 2 and 4 आ गया। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर, विच इज हिज क्वालिटीज इम्प्रेस यू। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 क्वेश्चन जो थे ये इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 हमारे पास आ गया, पीस। यूनिट नंबर 8 पीस जो कि हमारे पास समरी है। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द विंड डूइंग टू ऑल मेन वर्क। एंड क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 जो कि आपका सिलेक्टिंग द राइट करियर। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, what is mean by the right profession. Question number 5, is there any need to proper career counseling department and why. And question number 6, how can career counselor help the young people. ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, 3, 5 and 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट नंबर 9 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 10 आ गया। यूनिट नंबर 10, अ वर्ड विदाउट बुक्स। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। और क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वेज बुक्स आर बेटर देन द रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 11 विच इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और यूनिट नंबर 11 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, हु वाज जो, हाउ डिड ही ट्रीट पिप।
Question number 3, why did Pip give food drink to the prisoner? And question number 5, why did the prisoner spot Pip? उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आ सकता है आपका, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर वेल्थ आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 विच इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द वर्ल्ड फूड सप्लाईज। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ गया क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफर मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। Question number 3, what is the major causes of food shortage and the malnutrition? Question number 5, what is the effect of depletion of fossil energies? Question number 7, how can sufficient food supply be made possible for the future generation? ये हमारे पास यूनिट नंबर 12 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1, what case did the young man bring to the Hazrat Umar Farooq रज़ी ताला अन्हा? Question number 4, on what condition was the criminal allowed to leave? Question number 6, why did the accusers forgive the villagers? ये हमारे पास 3 important questions थे। So students, आज हमने आपके जो important question है बोर्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स उसमें हमने उसको रीड आउट किया। ये तमाम क्वेश्चन लाजमी लर्न कीजिएगा। 90% आपका जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा और लाजमी आएगा इंशाल्लाह। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लें, अच्छे से पढ़ लें। उसके अलावा ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो 2 मार्क्स आपने 2 लाइनें लिख के इसका आंसर इस मतलब वहीं पे ख़त्म नहीं कर देना। तकरीबन कोशिश कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर कंप्लीट हो। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि क्वेश्चन उसने एग्जामिनर ने कुछ और पूछा होता है और उसका आंसर जो है वो कुछ और दे रहे होते हैं। क्यों? रीज़न इसकी ये होती है कि आपके डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग होते हैं। कुछ नोट से याद करते हैं, कुछ बुक से याद करते हैं। तो आप जहाँ से भी लर्न करें आपका जो मतलब क्वेश्चंस हैं वो सारे एक्सरसाइज में से आएंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही उसके आंसर लर्न कीजिएगा कि उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या बनता है और 3 to 4 लाइन्स में आपका आंसर वो पूरा कंप्लीट हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। उम्मीद है कि आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पेपर अच्छे से करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।